आज सबसे वृंदावन धाम के जो प्रमुख जो 7 देवालय हैं, 7 देवालय के अंदर जो सबसे पहला जो देवालय है राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा रमन जो है, जो 7 सप्त देवालयों कहा जाता है। वृंदावन धाम आने के बाद 7 देवालयों को अवश्य दर्शन करना चाहिए। ये प्रमुख देवालय हैं। भले ही 5,500 मंदिर हैं, फिर भी 5,500 मंदिर का तो दर्शन करना तो हम लोगों को चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो हैं हम लोग सप्त देवालय मंदिर को, 7 मंदिर को अवश्य दर्शन करना चाहिए। उनमें से आज जो तिथि हैं, आज जो तिथि का को हम अवलंबन करके कुछ आज कहने की और श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज सबसे बड़ा महिमा तिथि है। राधा रमन जो मंदिर है, जो 7 देवालय के मंदिर जो एक मंदिर है राधा रमन मंदिर, आज राधा रमन जो स्वयं ठाकुर जी का आज प्राकट्य महोत्सव है, जो कि राधा रमन जी को जो प्रकट करने वाले जो हमारे गोस्वामी पाद हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी का लाडला प्यारा सा नन्हा सा अति सुंदर ठाकुर जी है, लाड प्यार का ठाकुर जी है, स्वयं राधा रमन जी हैं। जो राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो कि प्राण स्वरूप है, प्राण धन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत परिकर थे। चैतन्य महाप्रभु शिष्य परिकर थे। जब चैतन्य महाप्रभु 4 महीना जब दक्षिण यात्रा करने के लिए, जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण यात्रा करने के लिए निकले थे, उस समय दक्षिण यात्रा करते जहाँ पर जिस समय चतुर्मास से आकर पहुँचा है और श्रीरंगम में आकर के जो महाप्रभु जी ने निवास किए, वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी के पास में आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ निवास किए और 4 महीना तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी के घर में, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी का नाम है वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में निवास किए। और एक स्पष्ट बता दूं, वो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो पिताजी के 3 भैया थे, एक वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद भट्ट हैं, तीनों भैया। उनको वेंकट भट्ट का पुत्र हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु जी जब रहे वहाँ चतुर्मास करने के लिए, व्रत करने के लिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को वयस था केवल वहाँ 10-11 साल था। उसी 11-12 साल की उम्र में महाप्रभु जी के पास में सेवक बन कर रहे थे और महाप्रभु जी को श्रीरंगम दर्शन कराने के लेके जाते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्नान करने के लिए महाप्रभु जी लेके जाते थे, कावेरी नदी में जाते थे। और रामानुजाचार्य जी का जहाँ पर समाधि मंदिर को दर्शन करने के लिए महाप्रभु जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने बालक बुजुर्ग थे, महाप्रभु जी को सारी वहाँ दर्शन कर सेवक बन करके कपड़ा धोते थे, नहाते थे, सारी सेवा में संलग्न थे। जो महाप्रभु जी ने कहा था गोपाल भट्ट गोस्वामी को जी कि मैं जा रहा हूँ, चतुर्मास समाप्त हो गया, मैं और इससे आगे हम लोग तिरुपति जाएंगे या और कहीं जाएंगे, रामेश्वर जाएंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी ने कहा जी कि नहीं, उस समय बालक थे करके मैं भी आपके संग में जाऊं। तो महाप्रभु जी ने कहा आप तो बालक हैं और पिता माता जी भी हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करो, पिता माता जी का सेवा करो। जो पिता माता जी का सेवा का समाप्त हो जाएगा, आप वृंदावन आ जाना, मैं वहाँ अवश्य मिलूँगा। तो महाप्रभु जी के विरह में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वहीं रह गए। महाप्रभु जी निकल गए रामेश्वर के लिए। तो कुछ दिनों के बाद पढ़ाई चला। 18 साल जब उम्र हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी को पार्षद 2 वचन दिया था, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने घर बार छोड़ कर वृंदावन धाम आने के बाद वो नेपाल होकर के आए थे। अब लोग स्पष्ट बता दूं, नेपाल होकर के आए थे और नेपाल से जो गंडक नदी है, दामोदर कुंड है, वहाँ से स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो 12 शालिग्राम प्राप्त किए थे। स्वयं भगवान जो हिरण्यगर 12 शालिग्राम प्राप्त किए थे, वो 12 शालिग्राम लेकर वृंदावन धाम आए थे। अभी जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि मंदिर है, वहीं बाजू में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुट है। वहीं रह करके बहुत साल तक भजन करने के बाद उन्हें एक दिन क्या हुआ ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने जी कल तो हम लोग मनाए थे, हम लोग दर्शन किया था जी कि कल का जो तिथि था, जो
विगत काल था वो नरसिंह भगवान का तिथि था। नरसिंह चतुर्दशी की तिथि पर वैशाख पूर्णिमा शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी को श्रीमद् भागवत का प्रहलाद चरित्र नरसिंह चरित्र पाठ कर रहे थे। पाठ करके रो रहे थे। स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संध्या के समय हैं और प्रार्थना कर रहे थे, करी हे प्रभु, हे नरसिंह देव, आपने प्रहलाद के लिए खंबा से प्रकट हो गए हैं और ध्रुव के लिए स्वर्ग से वैकुंठ से आप नीचे उतर के हरि बन के आ गए हैं। जो जो भक्त आपको पुकारते हैं अब अवश्य उनके लिए आप दर्शन देते प्रकट होते हैं। तो ये दास के लिए क्या शालिग्राम शिला से आप स्वयं त्रिभंग मुरलीधारी प्रकट नहीं होंगे? आप प्रकट होंगे तो मैं आपको वस्त्र पहनाऊंगा, आपका मुखारबिंद को निहारूंगा, आपका जो तिरछी चितबंद कमल नेत्र को आप मैं दर्शन करूंगा, आपका दंग आप हंसता हुआ जो दंत पंक्ति को मैं दर्शन करूंगा, मैं मुकुट धारण कराऊंगा, बंशी धारण कराऊंगा। आप तो गोल मटुल गंडू के नाथ रूप, आप तो शालिग्राम शिला से हैं, इसीलिए आप प्रहलाद के लिए खंबा से प्रकट हो गए हैं। आप ये दास के लिए मेरे लिए भी आप शालिग्राम शिला से भी आप ठाकुर जी बन करके प्रकट होइएगा। तो ये इस प्रकार कहने के बाद जो भागवत पढ़ रहे थे, इस प्रकार भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। सवेरे देखा क्या, सवेरे उठते ही तो यमुना में स्नान करके जैसे ही आए, उस समय तो महल में थोड़ी रहते थे, वो पेड़ के नीचे भजन करते थे, कुटिया बना करके। जैसे यमुना में स्नान करके आए, आ करके उनके शिष्य को कहा, रे गोपीनाथ भट्ट तुम जाओ, रे दामोदर भट्ट तुम जा करके और शालिग्राम शिला को स्नान करा दो और उठा दो, तो हम पूजा कर लो, आरती कर लो। जैसे उनके सेवक ने गया, देखा तो जैसा सर्प का जो पेटी होता है उसमें जो सांप रखा जाता, वैसे ही वहाँ कुछ पेटी का ऊपर भाग हिस्सा उठा हुआ था। तो तुरंत आकर के स्वयं उनके शिष्य ने गुरु से गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा, गुरुदेव हमारा जो शालिग्राम जो शिला को जहाँ रखते थे ना, जो पेटी में जो बक्स में जो रखते थे, जो पेटिका में, वो उठा हुआ है, लग रहा मानो शायद कोई सरपत घुस नहीं गया। तो स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जा करके हाथ में पट्टी बांध के, कपड़ा की पट्टी बांध करके, जैसे ही वो टोकरी उठाया, देखा सर्प नहीं है, स्वयं त्रिभंग मुरली मनोहर जो हंसता हुआ और इतना सुंदर मनोहर रूप को दर्शन किए, जो कि राधा रमन लाल जी शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। बोलो राधा रमन भगवान की। वही फिर राधा रमन जी को प्रकट हुआ वही वैशाख पूर्णिमा में, वैशाख पूर्णिमा तिथि पर शुक्ल पक्ष में, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रेम में वशीभूत होकर के स्वयं भगवान ने शालिग्राम शिला से आज के दिन पर ही प्रकट हुए थे। तो स्वयं वो ठाकुर जी है, कोई उसको बनाया नहीं है। सारे तो ठाकुर जी वृंदावन के सारे स्वयंभू और बना हुआ है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन स्वयं बजनाभ ने बना हुआ है, सारे ठाकुर जी बने हुए, लेकिन राधा रमन लाल ठाकुर जी को कोई किसने बनाया नहीं है। राधा रमन जी को स्वयं ठाकुर जी ने शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। इसीलिए आप लोग से प्रार्थना है, विनती प्रार्थना है, जब भी आप वृंदावन धाम आओगे तो वही शालिग्राम शिला से प्रकट हुए स्वयं ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल को आप अवश्य दर्शन कीजिएगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जो हमारे गोस्वामी महाराज लोग कहते हैं, गोस्वामी वृंद कहते हैं, आचार्य लोगों ने कहते हैं, केवल सिर्फ ही राधा रमन को दर्शन करने से गौर हईल अमर राधा रमन, जे गौरांग महापुरुष स्वयं हमारे राधा रमन बन करके विराजमान हैं। इसीलिए कहा जाता है, गौर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने वचन दिया था जी गोपाल भट्ट गोस्वामी को, जो कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर अवश्य मेरा दर्शन करना। लेकिन जब तक आए वृंदावन धाम में गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु अखंड व्रत ले लिया था, जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आ नहीं पाए, लेकिन वो राधा रमन बन करके स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए यहाँ प्रकट हो गए। बोलो राधा रमन लाल की। इसीलिए कहा जाता है गौर हैलम और राधा रमन। इसीलिए सबसे विधिमित प्रार्थना है, अवश्य राधा रमन दर्शन कीजिएगा। आज दिव्य अभिषेक होगा राधा रमन जी का, दिव्य अभिषेक है। ऐसे अभिषेक कभी नहीं होगा, लाखों लोग भीड़ होंगे। ये दास भी वहीं जाएंगे, क्योंकि ये दास का भी आज जन्म तिथि है। अवश्य राधा रमन जी की कृपा लाभ करने के लिए वहीं आज
अवश्य जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो मीडिया के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जब भी वृंदावन धाम आएंगे अवश्य राधा रमन का दर्शन करना। बोलो वृंदावन धाम की, राधा रमन लाल की, गोपाल भट्ट गोसाई महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम।